आइए आज हम लोग तुमुन प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। तुमुन प्रत्यय सिर्फ धातु के साथ प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है? धातु के साथ। धातु जैसे पठ, चल, नम, गम, हस, वद, लिख, ये धातु हैं। इनके साथ हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन में बचता क्या है? तुम। तुमुन में क्या बचता है? तुम, जिसका अर्थ क्या है? के लिए, इच्छा या प्रयोजन। तो खास तौर पर यदि ध्यान पर रखें आप, तो तुमुन में तुम बचता है, अर्थ हम के लिए, जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, चलितुम चलने के लिए, गंतुम जाने के लिए, हसितुम हंसने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, प्रष्टुम पूछने के लिए। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, साफ साफ देखेंगे जो आप यहाँ पर के लिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, और पढ़ने को भी मिलेगा और आप जब व्यवहार करेंगे तब भी आपको ध्यान में रखना होगा। तुमुन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो आपको दो विभाग में हमने यहाँ पर विभाजित किया है। एक तो सामान्य रखा है और एक विशिष्ट रखा है। ध्यान रखिएगा, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट में क्या अंतर है? जिसमें ई का प्रयोग होगा उसको आप सामान्य में मानिए, जो जिसमें ई का प्रयोग नहीं होता वो विशिष्ट में आ जाएगा। हम किए हैं इस तरह से विभाजित, जिससे आपको परीक्षा में कठिनाई ना हो, या आप कभी प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान में रहे जो इसमें ई लगता है और इसमें ई नहीं लगता है। तो आइए, परीक्षा की दृष्टि से विद्यालय स्तर पर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, और इसे ध्यान से हम देखते हैं। देखिए, अब आपको जैसे कुछ उदाहरण पहले देखना जरूरी है। दोनों तरह का उदाहरण देखिए, सामान्य रूपानी और विशिष्ट रूप। सामान्य रूप क्या बनेंगे और विशिष्ट रूप क्या होंगे, ये दोनों आपके सामने में है। तो सबसे पहले चल का देखिए क्या बन रहा है? चलितुम। हस का क्या बन रहा है? हसितुम। भ्रम से भ्रमितुम। खेल से खेलितुम। खाद से खादितुम। धाव से धावितुम। क्रीड से क्रीडितुम। रक्ष से रक्षितुम। पत से पतितुम। वैसे ही गम से गंतुम, ये अलग विशिष्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। विशिष्ट रूप जो है इसमें ई नहीं लग रहा है। गम से गंतुम। नम से नंतुम। दृश्य से द्रष्टुम। दृश्य से द्रष्टुम। क्री से करतुम। रिकारांत धातु है, क्री का कर बना, करतुम बन जाता है तुमुन लगने पर। स्मृ से स्मरतुम, स्मरण करने के लिए। पा से पातुम, पीने के लिए। नी दीर्घ इकारांत है, दीर्घ इकारांत है। ने तुम, जैसे पा है वैसे ही यदि दा होता तो दातुम बन जाता। यदि इसी प्रकार से स्था धातु होता तो स्थातुम बन जाता। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद यदि आप देखें तो क्री दीर्घ इकारांत है, जिसका अर्थ तुमुन प्रत्यय लगने के बाद बनता है क्रेतुम। श्रु उकारांत है, श्रोतुम। स्वप, ये सामान्य में ही हम रख सकते थे लेकिन विशिष्ट में रखा है। स्वपितुम, ये सामान्य है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है इनको आपको ध्यान में रखना, जैसे चलितुम, हसितुम, भ्रमितुम, खेलितुम, खादितुम, धावितुम, क्रीडितुम, रक्षितुम, पतितुम, ये आपके लिए सामान्य रूप है। विशेष क्या है? गंतुम, नंतुम, द्रष्टुम, कर्तुम, स्मरतुम, पातुम या दातुम या स्थातुम, नेतुम, क्रेतुम, श्रोतुम, स्वपितुम। स्वपितुम यह भी हम ले सकते थे। तो इस तरह से है। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं। जैसे आप पहले चल से तुमुन, हस से तुमुन, भ्रम से तुमुन इत्यादि आप उदाहरण पहले देखे हैं, उसका रूप भी आपने देखा। और रूप देखने के बाद अब क्या करते हैं? इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? तो देखिए क्या बन रहा है। चल से अगर आप देखें तो चल धातु यदि हम प्रयोग करते हैं तो चल का क्या बनेगा? चलितुम। ध्यान से देखिए। वैसे हस का क्या बनेगा आप लिख लेंगे और उसके बाद मैच करेंगे। हसितुम। फिर भ्रम का क्या बनेगा? भ्रमी तुम। वैसे ही यदि खेल का बनाएंगे तो क्या बनेगा? खेली खेली तुम। वैसे ही यदि हम खाद का बनाएंगे तो खादी तुम बन जाएगा। उसी प्रकार यदि हम धाव का बनेंगे तो क्या बनेगा? धावी तुम। ठीक,
फिर उसी प्रकार यदि हम क्रीड का बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्रीडितुम। आगे देखिए, रक्ष का बनाएंगे तो क्या बनेगा, रक्षितुम। वैसे ही पत का बनाएंगे तो पतितुम। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने है। अब यदि इसी को हम देखें विशिष्ट में क्या बनेगा, तो जैसे गम से क्या बनेगा, देखिए गन तुम। नम से क्या बनेगा, नन तुम। दृश्य से क्या बनेगा, दृश्य का आपने दृश्य देखा था, दृश्य तुम। और आगे देखिए, क्री का क्या बने, क्री का कर बनता है तो कर तुम। स्मरी का स्मर बनता है तो स्मर तुम। पा का तुमुन करेंगे तो पा तुम। नी का तुमुन करेंगे तो ने तुम। क्री का तुमुन करेंगे तो क्री का क्रे बन जाएगा। क्री का क्या बनता है, क्रे, तो क्री का बनेगा क्रे तुम। वैसे ही श्रु है तो ऊ का ओ बन जाता है तो क्या बनेगा, श्रो तुम। इसी प्रकार यदि अंत वाला देखिए तो ये तो सिंपल था, स्वपी तुम। तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है और आपका उत्तर इसी प्रकार से होना चाहिए। आपने पहले भी देखा, प्रैक्टिस किया। कुछ और उदाहरण करते हैं, आइए देखिए। अब जो है लिख धातु है, लिख धातु का हम कैसे करेंगे, देखिए लिख का क्या बनता है, ले खी तुम। सेव का क्या बनेगा, से वी तुम। ये अतिरिक्त है उससे, आपने पहले जो किया था। कथ से बनेगा क थ ये तुम। वैसे ही खेल का खे ली तुम, ये पहले आप कर चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। लिख का ले खी तुम, दोबारा मैं दे रहा हूं, ले खी तुम। और उसके बाद चिंत का चिंत ये तुम। ध्यान से देखिएगा, कथा ये तुम, चिंता ये तुम। अब रच का र च ये तुम। नृत्य है तो नर ती तुम। क्री का कर तुम बना था, नरी का नर बना, त था इसलिए नरती तुम बन गया। आगे देखिए, ज्ञा आपने किया, ज्ञा का क्या बनेगा, ज्ञा तुम। वैसे ही लभ का लब धुम। अब ऐसे दा का दा तुम, आपने पहले पातुम किया था, दातुम। स्था का स्था तुम। प्रच्छ का प्रश तुम। त्यज का त्यक तुम। और ग्रह का ग्रही तुम। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिनको आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको प्रयोग करना होगा। तो जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं इन सभी को आप लिखकर देखिए। लिखने के बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से मिलाइए और मिलाने के बाद आप तुमुन प्रत्यय से संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप उनको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष जैसे आपको कथयितुम ये ध्यान में रखना है, चिंतयितुम ध्यान में रखना है, रचयितुम ध्यान में रखना है। जहाँ जहाँ जैसे ज्ञातुम, लब्धुम, दातुम, स्थातुम, तो ध्यान में रखेंगे। जब आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तो याद भी रहेगा आपको। तो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है और इसको कीजिए। जहाँ भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू, ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, इसका भी समाधान किया जाएगा। चलिए पुनः मिलामा, फिर